सरकार इतना बड़ा एलिगेशन कई मिनिस्टर पे लग जाते हैं, उसको नहीं हटा पाती है, तो क्या सीएम को रिप्लेस किया जाएगा? मणिपुर के सीएम को, जहां पे इतना बड़ा खूनी खेल चल रहा है, मैं कह सकता हूं, दो समुदायों के बीच में, जहां पे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब पिसती जा रही हैं। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पीस लाने की, वो चुप्पी साध के बैठे हैं और चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यहाँ पे मितई के लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि कुकीज ज्यादा वो एग्रेसिव है, वो ज्यादा हमले कर रहे हैं मितई के कम्युनिटी पे। आप समझ रही हैं बात? आप आती हो तो वो कहती है कि वो ज्यादा हमले कर रहे हैं। इस बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मितई, आप जो कह रही हो, खुद ही कह रही हो कि मितई कम्युनिटी के सीएम होने की वजह से उनको उन पे लगाम नहीं लगाया जाता, उनको रोका नहीं जाता? ये आर्म्स किसने लूटे फिर? कैसे लूटे फिर? आर्म्स लूटे नहीं है, इट वाज हैंडेड ओवर टू देम। मेइतेई लुपुन्स और अराम्बाई टेंगोर और स्टेट फोर्सेस को हैंडेड ओवर किया है। साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। इस देश में एक चुप्पी साध ली गई है हर मसले पे। इस देश में किसी भी मसले पे आप आवाज उठाएंगे तो जवाब नहीं दिया जाएगा। इस देश में मीडिया को इस कदर से कर दिया गया है कि मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती। वहीं पे गृह मंत्री जो 3 दिन रह के आए हैं, उसके बावजूद जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, और ताज्जुब की बात यह है कि इस देश के जो लोग अपने आप को चौकीदार लिखते थे। दोस्तों नमस्कार। मणिपुर में लगातार 3 मई से जो हिंसा हो रहे हैं, और खासकर कुकी समुदाय और मितई समुदाय के बीच में जो वहां चल रहा, और किस तरह से करीब सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए। आज कुकी समुदाय के लोग यहाँ पे फिर दोबारा से बैठे हुए हैं, और ताज्जुब इस बात का है कि जिस देश के गृह मंत्री वहां पे जाके आए हैं, उसके बाद भी वहां पे बदस्तूर हिंसा जारी है। लेकिन एक पोस्टर यहाँ पे बड़ी शानदार इन्होंने लिखा है, साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। इस देश में एक चुप्पी साध ली गई है हर मसले पे। इस देश में किसी भी मसले पे आप आवाज उठाएंगे तो जवाब नहीं दिया जाएगा। इस देश में मीडिया को इस कदर से कर दिया गया कि मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती। वहीं पे गृह मंत्री जो 3 दिन रह के आए हैं, उसके बावजूद जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, और ताज्जुब की बात यह है कि इस देश के जो लोग अपने आप को चौकीदार लिखते थे, उसी मणिपुर में करीब करीब 6000 सरकारी हथियार छीन लिए गए, लूट लिए गए। आखिर वो हथियार लूटे कैसे गए और इसका जिम्मेवार कौन है? क्या मौजूदा वहां के मुख्यमंत्री वो बिल्कुल नाकामयाब हो चुके हैं मणिपुर में? और जैसा कि इन लोगों के पोस्टर से लग रहा है, इन्होंने पोस्टर ये भी लिखा है कि अमित शाह, वेयर इज द पीस, अमित शाह, वेयर इज द पीस यू प्रॉमिस? आपने जो शांति के लिए वादा किया था, वो वादा कहाँ है आपका? और इसी तरह का वादा जब मणिपुर में चुनाव हो रहा था तो मोदी जी ने इन मणिपुर वासियों से किया था। और जिस तरह से वहां पे हिंसा हो रहे हैं, बच्चों की जान जा रहे हैं, लोगों के जान जा रहे हैं, महिलाओं के जान जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पे पोस्टर देखेंगे। और बड़ी ताज्जुब सा मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके हाथ में ये पोस्टर देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तो इस देश में चुप्पी को एक हथियार बना लिया गया है। जो पोस्टर इनके हाथ में, बड़ा शानदार पोस्टर है कि साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। चुप रह जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी समस्या को छुपा के रखना वो भी समाधान नहीं है। और किसी समस्या से आप कितना भागेंगे, उसका नतीजा मणिपुर के लोग भुगत रहे हैं। मैम, you people are from the Kuki communities, and this Meitei community also came here on the same place, Jantar Mantar. They are also putting some allegation on the Kukis, and you people are also there. So actually, why government is failed to get the peace in Manipur? क्यों मणिपुर में शांति नहीं आ पा रहा? Foremost thing, we are not, हम मेइतेई लोग के ऊपर एलिगेशन नहीं कर रहे हैं। It's the fact and the truth. They are killing us. They are killing the Kuki people. ये allegation भी नहीं है. This is the truth. Number 2, इसलिए हो रहा है मणिपुर में because the government is misusing his power. CM Biren, he is anti-Kuki. He is only Meitei CM. He is not for the Kukis. दूसरी बात, उन्होंने स्टेट फोर्सेस, कमांडो से मणिपुर पुलिस से IRB, इन सबको मिला के इनके मिलिटेंट्स जो है अराम्बाई टेंगोल, नॉट इट, अराम्बाई टेंगोल और मेइतेई लुपुन, इन चारों को यूज करके इन्होंने कुकी कम्युनिटीज को वाइप आउट करना चाहते हैं। हमारा लैंड को छीन के, हमें बेघर करके यहाँ से
वाइप आउट करना चाहते हैं। एक सवाल यहाँ पे आता है कि आपने कहा कि जो मणिपुर के सीएम है बीरेन सिंह है ना, तो बीरेन सिंह मेतई कम्युनिटी से आते हैं। सीएम जबकि पूरे प्रदेश का जो भी राज्य है पूरे प्रदेश का सीएम होता है, उसके लिए हर नागरिक हर जनता बराबर होना चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ही इज फेवरिंग हिज कम्युनिटी, मेतई कम्युनिटी? एब्सोल्युटली 100% एब्सोल्युटली, क्योंकि इन्होंने स्टेट फोर्सेस जो है अपने साथ यूज करके हमारे कुकी घर को क्यों जलाया? अभी मारा भी है, जलाया भी है। अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने विजिट करके 15 दिन का सीज फायर ऐलान करके हमें पीस प्रॉमिस किया है। पीस प्रॉमिस करने के बाद क्या हुआ है, उसी दिन भी 16 हाउसेस 29 ऑफ मई में 16 हाउसेस बर्न डाउन किया है। टिल नाउ 20 मोर चर्चेस वे बर्न डाउन। अभी तक जिस दिन से उन्होंने विजिट किया 29 ऑफ मई के बाद आज तक 10 लोग घायल हुए हैं, 6 लोग मारे गया है। 6 लोग मारे गए बीच में 5 साल का लड़का भी है। ये है, इसका क्या कसूर है? तो आप क्या, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अभी कुछ भरोसा नहीं है, जो 5 साल इनोसेंट बच्चे को ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के बाद क्या आप हम कुकीज लोग उनके विश्वास नहीं है अभी? मैम एक सवाल क्वेश्चन ये है कि आप कहती हैं कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? जिस सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके होम मिनिस्टर जाते हैं वहां पे एक तो बहुत लेट जाते हैं, जाना उनको पहले चाहिए था क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। आज की मौजूदा सरकार में सारे चुनाव में लगे रहते हैं। मणिपुर जब आग में जल रहा था तब उनको जाना चाहिए था, उस वक्त कोई नहीं गया। अभी जो जाके आए उसके बावजूद भी हिंसा तो वहां चल ही रहा। नंबर 1 क्वेश्चन ये है आखिर इसके जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अगर होम मिनिस्ट्री यहाँ से जा रही है, होम मिनिस्टर यहाँ से जा रहे हैं, तो हिंसा पे काबू करना पहला उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हिंसा अभी हो रहे हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, तो किस पे भरोसा करोगे आपकी वो वहां पे शांति लाएगा, पीस लाएगा? हु इज गोइंग टू डू दैट? माय क्वेश्चन इज दिस। वी स्टिल बिलीव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हमारे मणिपुर में पैरामीटर आर्मी फोर्सेस को भेजा हुआ है, इसलिए जितने भी हम बचे हुए उनकी वजह से वी स्टिल बिलीव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारा होप ओनली होप इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी भी वही है। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट, एक माँ होने के नाते मेरा रिक्वेस्ट ये है, इम्फाल वैली में स्टेट फोर्सेस अराम्बाई टेंगोर, मेइतेई लुपुन और सीएम बिरेन को तुरंत हटाइए। ये हटने के बाद ही वहाँ पे पीस होगा, नहीं तो वहाँ पे हम लोग कुकी लोग को हमें पूरा मार डालेंगे ये लोग। कुकी की कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है मणिपुर में? ज्यादा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। ज्यादा नहीं है। वी आर अ पीस लविंग कम्युनिटी। हम जही स्टेट, कहीं भी स्टेट जाते हैं, वी ट्राई टू ब्लेंड देम विद देम, और हम पीस मेंटेन करते। कहीं भी जाए हम पीसफुल रहने वाले। मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे कि यहाँ पे मेतई के लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि कुकीज ज्यादा वो एग्रेसिव है, वो ज्यादा हमले कर रहे हैं मेतई के कम्युनिटी पे। आप समझ रही हैं बात? आप आती हो तो वो कहती है कि वो ज्यादा हमले कर रहे हैं। इस बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मेतई, आप जो कह रही हो, खुद ही कह रही हो कि मेतई कम्युनिटी के सीएम होने की वजह से उनको उन पे लगाम नहीं लगाया जाता, उनको रोका नहीं जाता। ये आर्म्स किसने लूटे फिर? कैसे लूटे फिर? आर्म्स लूटे नहीं है, इट वाज हैंडेड ओवर टू देम। मेइतेई लुपुन, अराम्बाई टेंगोर और स्टेट फोर्सेस को हैंडेड ओवर किया है। आपको लगता है कि लूट किया है? ये भी फेक। ये तो छपा हुआ 6000 के करीब आर्म्स जो है लूट नहीं है। they were handed over, even the army to whom handed over? to the मेइतेई लुपुन, अराम्बाई टेंगोर और स्टेट फोर्सेस को हैंडेड ओवर किया है कुकी ट्राइबल्स को मारने के लिए। they are not looted, they were handed over. नहीं, I can't comment on this, but I was just reading the article that when they were taking this arms and ammunition from the government place, they have given the Aadhaar card also. Ki, see, I am taking it out and I will return it after some time. तो जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई तो लग रही है, क्योंकि ये तो आर्टिकल आया हुआ कि वो ले जा रहे थे हथियार और अपने आधार कार्ड भी देते कि जब काम हो जाएगा तो वापस कर देंगे। तो कौन थे वो लोग? ये है मेइतेई लुपुन, अराम्बाई टेंगोर और स्टेट फोर्सेस। दे आर गिवन पावर। किसने दिया है? सीएम बिरेन ने पावर दिया है, इसलिए ये हो रहा है। इट्स नॉट लूटेड, इट वर हैंडेड ओवर टू किल द कुकी ट्राइबल्स। देखिए, ये सवाल तो बहुत, जब मौजूदा वक्त में ये सवाल कई स्टेट में आते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को भी समझते हैं कि इनका जो ब्लेम है कि वहाँ के जो सीएम है
वो एक खास कम्युनिटी की होने की वजह से उसको फेवर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां के सीएम को हटाया जाए। लेकिन मैं इनसे यहीं पे ऑन कैमरा एक चीज कहना चाहता हूं, जो सरकार इतना बड़ा एलिगेशन कई मिनिस्टर पे लग जाते हैं उसको नहीं हटा पाती है, तो क्या सीएम को रिप्लेस किया जाएगा, मणिपुर के सीएम को, जहां पे इतना बड़ा खूनी खेल चल रहा है, मैं कह सकता हूं, दो समुदायों के बीच में, जहां पे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब पिसती जा रही हैं। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पीस लाने की, वो चुप्पी साध के बैठे हैं और चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो जो इनका डिमांड है, मेघालय के सीएम पे कई एलिगेशन लगे उनके ऊपर जो घोटाले के, क्या हुआ, इसी जंतर मंतर पे 2-2 महीने बैठे रहे मेघालय से आके लोग, क्या हुआ, हटाया उनको। लेकिन मुद्दा यह है कि जनता कह रही है कि मुझे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा है, लेकिन स्टेट के सीएम पे भरोसा नहीं है, जिनको हटाया जाना चाहिए। क्या लगता है कि वो हटाएंगे? हटा देना चाहिए। और हमारा मांगे आज जो मेमोरेंडम दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट है सीएम बिरेन हटना चाहिए, जो स्टेट फोर्सेस है हटना चाहिए, डिस्प्लेस कर देना चाहिए मणिपुर से, अरामाई टेंगोर निकलना चाहिए और मैतेई लिपुन मणिपुर से निकलना चाहिए, तभी पीस होगा। आपको क्या लगता है कि अभी जो चल रहा है, जितने लोगों की जानें गई हैं, बहुत हजारों के हजार लोगों के घर चले गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, कैंप पे रह रहे हैं, इतना सब होने के बावजूद भी क्या किसी की जिंदगी वापस आएगी? आप वादा तो कर देते हैं कि पीस होगा यहाँ पे, अब ये जो चीजें हुई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चों की जानें चली गई है, जो आप पोस्टर लगे खड़ी है, हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? सी लाइफ, जो लाइफ होता है ना, वो भगवान ने दिया है, भगवान लेने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। अगर ये जो है हमारे जो भगवान ने हमें जिंदगी दिया है, ये इन्होंने छीना है, मारा गया है, तो ही शुड बी पनिश। इनको जेल में डालना चाहिए। जो नॉर्मली एक इंडियन के एज इंडियन नेशन, इंडियन उनको इनके क्राइम के हिसाब से इनको पनिश कर देना चाहिए और इसमें सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए और हमें जस्टिस दिलाना चाहिए। इनकी जिम्मेवारी ये है। चलिए, एक न्याय की उम्मीद में, जस्टिस की उम्मीद में ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं आपको दिखाऊं, ये सारे कुकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और वहीं पे मैतेई कम्युनिटी भी यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करती है, एक दूसरे पे ब्लेम चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि जहाँ पे जान माल की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होती है, उसी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। और जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई, जहाँ पे सेंटर को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो एक्शन लेते लेते इतनी देर कर दी कि होम मिनिस्टर वहाँ पे आए हैं होके, फिर भी कोई वहाँ पे पीस नहीं हुई। और आज भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग कुकीज कम्युनिटीज़ के लोग हैं। और हथियार जब लूट लिए जाते हैं तो कौन से चौकीदारी, किस राज्य में कौन चौकीदारी कर रहा है, भगवान ही, ऊपर वाला ही मालिक है। नमस्कार।